बच्चों क्लास वेलकम आपका। बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे बैराट की सभ्यता। कल मैंने आप लोगों को बैराट की सभ्यता का उदय कहाँ हुआ, इसका प्राचीन नाम कहाँ था और किस किस समय ये सभ्यता थी। जैसे मैंने बताया था महाभारत काल में भी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, मौर्य काल में भी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या खासियत थी, सभ्यता की विशेषताओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बैराट संस्कृति की विशेषताएं या बैराट सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जब इस संस्कृति की खोज हुई, आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें भवन मिले। तो जो बैराट संस्कृति के भवन थे वो किस तरह के बने हुए थे? मिट्टी की ईंटों को पकाकर भवनों का निर्माण किया जाता था। मिट्टी की ईंटों को पकाकर भवन बनाए जाते थे, मठ बनाए जाते थे। जितनी भी इमारतें थी वो मिट्टी की ईंटों को पकाकर बनी हुई थी। और एक ये खासियत थी कि जितनी भी हमें ईंटें मिली हैं उन ईंटों का आकार सेम था। ज़्यादातर हम ईंटें हमें 20 गुना 10 गुना 2 लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई इस आकार की मिली हैं। तो भवनों का निर्माण मिट्टी की ईंटों को पकाकर किया जाता था। आगे क्या है, दूसरी विशेषता क्या मिली है कि बैराट सभ्यता से हमें एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ये बौद्ध मठ क्या है? एक मठ बना हुआ है जिसमें क्या है, हमें 6-7 कमरे मिलते हैं और इस मठ की जो दीवार है वो 20 इंच मोटी दीवार है, जो ये भी प्रदर्शित करती है कि शायद यहाँ पर बौद्ध धर्म था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इस सभ्यता की खोज से हमें मुद्राएं मिली हैं। चांदी की 36 मुद्राएं मिली हैं। इन 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं तो क्या हैं? पंचमार्क मुद्राएं हैं। 5 मार्क बने हुए हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, उसके अलावा जो 28 मुद्राएं हैं वो यूनानी और इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं। और इन 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं जो यूनानी शासक मिनेंडर आया था भारत में, मिनेंडर का आक्रमण हुआ था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मिनेंडर का भारत पर आक्रमण हुआ था जब प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ाया था। तो ये 28 में से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर यूनानी शासकों का आगमन हुआ था, या वो यूनानियों का व्यापार था और या यूनानियों ने भारत पर यहाँ आक्रमण किया था और यहाँ पर शासन किया था। तो आगे चलते हैं कि यहाँ हमें कपड़े के भी अवशेष मिले हैं। ये जो मुद्राएं मिली हैं 36 मुद्राएं, ये मुद्राएं क्या हैं? एक कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं हैं और ये कपड़ा सूती कपड़ा है जिसे क्या है, हाथ से बुना गया है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद ये लोग कपड़े को बुनने का व्यवसाय करते होंगे। यहाँ से हमें सूती कपड़े के अवशेष से मिले हैं जो क्या है, हाथ से बुना हुआ है। जिसमें ये 36 जो मुद्राएं मैंने बताई हैं, चांदी की ये जो 36 मुद्राएं मिली हैं ये इसी कपड़े में बंधी हुई मिली हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ से हमें एक मंदिर मिला है, गोल मंदिर, और पुरातत्वविदों का ये अनुमान है या विद्वानों की ये मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। यहाँ से एक गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं और विद्वानों की ये मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब यहाँ बात आती है कि इन लोगों का धर्म क्या था, बैराट सभ्यता में धर्म क्या था। देखो, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ से एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचलन में था। आगे चलें, यहाँ से क्या मिले हैं? बैराट सभ्यता की खोज से हमें अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं और जो बीजक की पहाड़ी है वहाँ पर अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं। और जो सिंह की आकृति है
अशोक के स्तंभ चुनार के जो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, जो सिंह सिर से सिर सटाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें अशोक के 2 स्तंभ मिले हैं और बीजक की पहाड़ी पर अशोक के स्तंभ के अवशेष मिले हैं और सिंह की खंडित अवस्था में मूर्ति मिली है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ विशेषताएं थी बैराट सभ्यता की, जिससे हमें पता चलता है कि ये सभ्यता काफ़ी फली फूली। और अगली विशेषता थी कि यहाँ से लोहे के उपकरण भी मिले हैं और लोहे के उपकरणों के अलावा यहाँ से एक लोहा गलाने की भट्ठी भी मिली है। तो हमें पता चलता है कि ये लोग लोहे के उपकरण बनाने के भी विज्ञ थे, जानकार थे। और हमें क्या मिली है, टकसाल भी मिली है, एक भवन मिला है, ठीक है, इमारत मिली है टकसाल की, ठीक है। टकसाल क्या होता है, जहाँ मुद्रा को ढालने का काम किया जाता है। इस टकसाल से हमें इन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि बैराट की सभ्यता इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।